पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैंने देखा कि आपने क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से आप जुड़ गए हैं और आपने कुछ लोगों को जोड़ भी लिया है। हेलो जी। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रारंभ है और आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से आप जय गुरुदेव से भी जुड़े हुए हैं। जी। जय गुरुदेव संस्था है, उससे भी जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव से नहीं जुड़ा हूँ। अच्छा, उससे नहीं जुड़े हैं। अच्छा, और किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो जनतंत्र मोर्चा, हाँ हाँ। फॉर्मर आईएसी, हाँ हाँ। उसके बाद में अपनी एक संस्था जिले में है, सामाजिक विकास संगठन ओके, बिहार पेंशनर समाज, ग्रेट। और भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत का जो है। ओके, आप इन लोगों को एक एक करके इसके साथ जोड़िए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ढेर सारे बहुत अच्छी सोच के संगठन हैं, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम सीलोज में काम कर रहे हैं। हम सब लोग छोटी छोटी संस्थाओं में बटे हुए हैं और ये संस्थाएं जो है बहुत अच्छा काम करेंगी, लेकिन हमारे राजनेता वही अंग्रेजों के गुलामी वाले कानून हमारे ऊपर थोप के रखेंगे और वही बादशाही निरंकुश व्यवस्था जिसमें फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पे चढ़ा देते थे, उसी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपा हुआ है। और उसे संविधान के चार चार आर्टिकल में संरक्षण दिया है और उसके ऊपर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की 197 सेक्शन के तहत उन्होंने उन बादशाहों को इतना प्रोटेक्शन दे दिया है कि इस देश के न्यायालयों को भी इन बादशाहों के विरुद्ध अपराध करने पर भी संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में इन लोगों के विरुद्ध हजारों प्रकरण लंबित हैं, लेकिन खुदगर्ज दुष्ट राजनेता अपने लाभ के लिए इन्हें चरण सेवक बना के इनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके विरुद्ध जो है न्यायालय संज्ञान ले इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो क्या विद्यानंद जी, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि हमारी समस्या की असली जड़ ये दुष्ट राजनेता हैं? ये तो मैं बराबर अपने फेसबुक पर लिखता हूँ। अच्छा, ये आप मानते हैं कि यही असली रावण हैं और ये शुद्ध अपने लाभ के लिए जी रहे हैं? यदि ये भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो ये निर्लज्ज प्राणी अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहने वाला व्यक्ति अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए इसके जो है नौमी फैल पुत्र को उप मुख्यमंत्री बनाता है। ये निर्लज्ज दुष्टता है। जहां पर सबसे बड़ी बात ये तो अब जो है हम कुछ भी संगठन बना के कुछ भी करते रहें, जब तक सभी संगठन अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन एनर्जी लेवल पर यदि हम लोग जुड़कर चंद्रगुप्त पैदा करें, और चंद्रगुप्त कौन है? जो अपराध मुक्त भारत मिशन से अधिक लोगों को जोड़े और आंतरिक विधा के तहत पहले खुद जुड़े, अपनी पत्नी को जोड़े, परिवार के सदस्यों को जोड़े, मित्रों को जोड़े, रिश्तेदारों को जोड़े, पड़ोसियों को जोड़े और अपने सर्कल्स के लोगों को जोड़े। और जो महाविद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं जो अपने आप के लिए ही हमेशा जीते हैं, इनकी संख्या हमने 37 करोड़ का प्रावधान करके रखा है। इन पत्थरों से अपने आप को, अपनी एनर्जी को बताते हुए, उनको पत्थर मान के एक तरफ करते हुए हम यदि आपस में लोगों जुड़ेंगे तो हम चंद्रगुप्तों को
बिना खर्च जिता पाएंगे और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर हम नियम कानून और व्यवस्था बदल पाएंगे, क्योंकि आंदोलन के द्वारा कुछ हासिल नहीं होगा। अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, लोकपाल एक्ट भी जो है पारित हो गया। क्या इस देश का भ्रष्टाचार कम हुआ? वो तो पारित हुआ है 14 में मोदी जी ने आते आते धारा 44 और 63 के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि सब किया हुआ बेकार हो गया। नहीं तो ये तो दुष्ट राजनेता हैं, ये तो प्रहार करेंगे ही करेंगे। अब ये बताइए, आरटीआई एक्ट को यदि हम थोड़ा सा संशोधित कर दें और आरटीआई एक्ट के में आरटीआई कमीशन के 2 सेक्शन बना दें। एक सेक्शन का काम है कि जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उस इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को मिल जाए, राइट। अभी आरटीआई में बैठे हुए लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो भी थोड़ी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो इनके आकाओं के विरुद्ध जाती है, उसको बिना जो है ना कुछ बहाना बना के उस इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर देते हैं। यदि इसके साथ ही यदि उसका एक दूसरा सेक्शन भी बना दिया जाए जिसमें उस सेक्शन से किसी अपराध की बदबू आ रही है, उस जिस जानकारी जो भी जानकारी दी गई है वो जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी पब्लिक को एट लार्ज, नंबर 1। और दूसरी बात जो है उसमें वो एक सर्टिफिकेट उन्हें देना होगा कि इसमें मुझे किसी अपराध की बू नहीं आ रही है। यदि अपराध की उसमें बू आ रही है तो अब फिर एक कमीशन की उस जो है ना पार्ट की जिम्मेवारी हो जाना चाहिए कि वो खुद अतिरिक्त जानकारी मंगाए, इसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है पुलिस को करे और उसमें एफआईआर हो, इन्वेस्टिगेशन हो और सजा हो, और वो भी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत हो, जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर उसकी विवेचना भी पूर्ण करके चालान लगा दे और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में जो है उसको सजा भी मिल जाए, तो आरटीआई एक्ट का सही मामले में सदुपयोग होगा, सही मामले में उपयोग होगा। और जो भी जो है जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मांगता है और जब उसका मुंह भर दिया जाता है तो वो चुपचाप बैठ जाता है, वो सब छोटी सी इंफॉर्मेशन एक बड़ी सूचना में कन्वर्ट हो जाएगी और हम इन दुष्ट अपराधियों के विरुद्ध न केवल संज्ञान ले पाएंगे बल्कि हम उन्हें जेल में सड़ा पाएंगे। ये सभी अपराधी इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, लिहाजा इस धर्म युद्ध में असली रावण जो है ये दुष्ट राजनेता हैं, इन्हें पराजित करना ही होगा। इस बात से विद्यानंद जी आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल। तो फिर जो है मैं ये चाहूंगा कि आप अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को जोड़िए और इन लोगों में जो पत्थर हों, क्योंकि ये पत्थर तो सब जगह पाए जाते हैं, जो कि स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, ये अपने लाभ के लिए जीते हैं, नौकरी में रहते हुए ये चरण सेवक बने रहते हैं, नौकरी के बाद भी ये चरण सेवक ही बने रहते हैं इस लालच में कि हो सकता है रिटायरमेंट के बाद कुछ लाभ मिल जाए। ये शुद्ध चरण सेवक पत्थर हैं, ये इन्हें नजरअंदाज करना है। और मुझे ये बात मैं मानता हूं कि ये पत्थर भी आगे चल के पत्थर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे कबीरदास जी पहले से ही व्यवस्था दे गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब जो है चारों तरफ जो है चंद्रगुप्तों का प्रकाश होगा तो ये क्षुद्र चरित्र के विद्वान लेकिन स्वार्थी और खुदगर्ज लोग भी ऊर्जाकृत भी होंगे और चंद्रगुप्त बनने की राह पर भी चल पड़ेंगे और दंडवत भी होंगे, लेकिन शुरू में ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तो विद्यानंद जी, मैं चाहूंगा, आपकी उम्र 80 वर्ष है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने स्वयं होकर मुझे फोन लगाया और आप हमसे जुड़ भी गए। अब मैं चाहूंगा कि आपकी यदि पूरी ऊर्जा इस तरफ लग जाएगी
तो हम जो है आपसे जुड़े हुए हर सर व्यक्ति को जोड़ लेंगे और उसके माध्यम से हम बहुत जल्दी जो 100 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है उसे हम प्राप्त कर पाएंगे, और जो 21 हमने अपने लक्ष्य रखे हैं उनको भी हम पा पाएंगे। हाँ, तो कदम कदम बढ़ने से ही होगा। देखिए, कदम कदम में भी बहुत देरी नहीं है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, इसको जैसे गुरु मंत्र देता है अपने शिष्य को, यदि उसी तरीके से हम अपने से जुड़े लोगों को, यदि महिला है तो अपने पति को जोड़ के, पति है तो अपने पत्नी को जोड़े, अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ के हम यह लक्ष्य जो है बड़ी आसानी से 9 दिन में हासिल कर सकते हैं। यदि विद्यानंद जी आप यदि इजाजत दें तो मैं आपको समझाऊं। अच्छा, देखिए, यदि हम ये मानते हैं कि आज के दिन ही ये व्रत चालू हुआ, तो हम बड़ी आसानी से हम बहुत ही आसानी से हम बहुत आसानी से यदि हम 9 लोगों को ऊर्जाकृत करते हैं और संकल्पित करते हैं तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और ये 10 लोग क्योंकि ऊर्जाकृत भी हैं और संकल्पित भी हैं, तो ये 10 को और जोड़ेंगे अपने संकल्प के अनुसार। तो आप मुझे बताइए, हाँ, तो आप मुझे बताइए। अजी, आई एम टॉकिंग, आई विल टेक 5 मिनट, चाहो तो आप बाहर भी रुक सकते हो। तो हम बड़ी आसानी से 10 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। बिल्कुल। तीसरे दिन हम 1000 होंगे, चौथे दिन हम 10,000 होंगे, 5वें दिन हम 1 लाख होंगे, 6वें दिन हम 10 लाख होंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। और विद्यानंद जी, आपको 100 करोड़ सुन के लग रहा होगा अरे अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा फिगर है। तो मैं इसकी एक उल्टी जो है ना एनालिसिस करता हूं। जो 9वें दिन जुड़ेंगे 90 करोड़ लोग, वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि 9 दिन में तो संकल्प पूरा हो गया, हम 100 करोड़ हो गए हैं। राइट? हेलो? तो 90 करोड़ लोगों को यदि वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो भी हमारा अपराध मुक्त भारत का संकल्प पूर्ण हो जा रहा है। राइट? अब 8वें दिन जो है, जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, वो 9वें दिन 10 करोड़ लोगों को, 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। उस प्रकार 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो 8 और 9 दिन को, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो 99 करोड़ 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि वो 0.9 व्यक्ति को जोड़ देते हैं। 0.9 मतलब 1 से भी कम। राइट? इसका मतलब है कि पति यदि अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ देता है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। 99 करोड़ लोगों का। अब बचे 1 करोड़, जिसमें संख्या थोड़ी सी ऊपर नीचे होना है। राइट? तो क्या पति को अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को अकेला जोड़ना क्या कठिन काम है? नहीं, कठिन क्या है, बहुत ही आसान काम है। अब आप थोड़े से नीचे आइए तो 9 करोड़ लोग जो है 10 लोगों को जोड़ रहे हैं। राइट? तो 9 करोड़ लोग मात्र 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। राइट? अब जो है 90 लाख लोग मात्र 20 लोगों को जोड़ रहे हैं। 9 लाख लोग मात्र 30 लोगों को जोड़ रहे हैं। 90,000 लोग मात्र 40 लोगों को जोड़ रहे हैं। और 9,000 लोग मात्र 50 लोगों को जोड़ रहे हैं। और 900 लोग मात्र 60 लोगों को जोड़ रहे हैं। और 90 लोग मात्र 70 लोगों को जोड़ रहे हैं। और 9 लोग मात्र 80 लोगों को जोड़ रहे हैं। और मैथिली शरण अकेले 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। कितना आसान है? आसान है कि नहीं है? केवल बात इस बात का है कि हम उसे आसान माने, नंबर 1। राइट? क्योंकि कठिन तो बिल्कुल नहीं है,
केवल यदि हम एक बार शक्ति के साथ भिड़ेंगे तो बहुत आसानी से हो सकता है। और अपराध मुक्त भारत ने इसके लिए 5 अंतः विधाएं मतलब आंतरिक विधाएं और 16 बाह्य विधाएं तय की हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात है कि दुष्ट राजनेता जिन अपने साथियों अपने कार्यकर्ताओं के कारण राजनेता बने हैं, ये दुष्ट लोग अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये कार्यकर्ता जो अपने राजनेता के लिए जुलूस निकालता है, पत्थर खाता है, पुलिस के डंडे खाता है, कई बार जो है उस जख्मी भी होता है, कई बार मौत भी हो जाती है, उस कार्यकर्ता को ये दुष्ट राजनेता न केवल नजरअंदाज करते हैं बल्कि उसके साथ विश्वासघात भी करते हैं कि नहीं करते हैं? वो जो है अपने कार्यकर्ता जिसका हक बनता है कि उसे टिकट मिले, उसे टिकट ना देकर जो इन्हें ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? उन्होंने तो रोजगार बना दिया है उसको। हाँ, ये बाहुबलियों को और अपराधियों को भी टिकट देते हैं जो कि आम जनता पे अत्याचार करते हैं, दुष्टता करते हैं, उनकी जमीनों को घेरते हैं, उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कराते हैं और इन के इन प्रकार ये पैसा कमाते हैं। और इन दुष्ट राजनेताओं को जो देके ये खुद जो है राजनेता बन जाते हैं, टिकट इनको मिल जाता है और ये जीतते हैं तो ये दुष्ट राजनेता उन्हें मंत्री भी बनाते हैं। ये देखो, ये दुष्ट राजनेता दल बदलुओं को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल वही करते ही हैं। तो ये जो दल बदलू हैं, जिनकी ना नीतियां इनकी हैं ना सोच इनकी है, जो सिद्ध जो है सत्ता लाभ के लिए इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को टिकट देके अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ दगाबाजी और विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये जाति और धर्म के आधार पर भी टिकट देते हैं, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर ये अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, और क्योंकि इन्हें योग्य लोगों से जो है डर लगता है। ये जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को, नॉमी फेल लोगों को जो है ना उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी जो रणनीति है कि इन प्रकारेण सत्ता में बैठे रहें। ये संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है आचरण करते हैं, उसके विपरीत नियम कानून बनाते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, लोगों को जो है ना गलत लोगों को संरक्षण देते हैं। ऐसे दुष्ट हैं हमारे ये राजनेता, और अब हमें इन्हें पराजित करना चाहिए। और जो हमने आपको रेखागणित समझाया है वो बहुत आसान है कि नहीं है? नहीं विद्यानंद जी, जो मैंने आपको समझाया उसमें कोई कठिनाई है क्या? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। 99 करोड़ लोग में केवल जो है पति अपनी पत्नी को जोड़ ले और पत्नी अपने पति को जोड़ ले और हमारा 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाए, इससे सहज और कोई दूसरा मार्ग हो सकता है क्या? ना, सहज है, बिल्कुल सहज। और फिर जो है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त होगा। उसे पहले बिना मांगे जो है यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ता है तो उसे मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाता है। यदि वो 3 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे टाउन अधिकारी बना दिया जाता है। यदि वो 5 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे ब्लॉक अधिकारी बना दिया जाता है। यदि वो 10 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे जिला अधिकारी बना दिया जाता है। यदि वो 50 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे राज्य अधिकारी बना दिया जाता है। और यदि वो 100 लोगों को जोड़ता है तो उसे राष्ट्र अधिकारी बना दिया जाता है। उस पूरी व्यवस्था में वो किसी के सामने हाथ फैलाता है क्या? नहीं फैलाता है। किसी को पैसे देता है? नहीं देता है। और इसके बाद जो है राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद उसकी चंद्रगुप्त की यात्रा चालू होती है, और वो जिस उस क्षेत्र में जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा जो है प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वतः टिकट मिल जाएगा। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत की अपनी सोच है कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य अपने छत पर खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, अपने चंद्रगुप्त का नाम लेके उसके नाम पे यदि संकल्प लेंगे कि मैं संकल्प लेता हूं कि मेरा चंद्रगुप्त फलाना फलाना है,
मैं उसे जिताऊंगा। तो ऐसे संकल्प के सामने ये छद्म चरित्र के अपराधी राजनेता क्या ये टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। स्पेशली जब हम जिस चीज का ये दोहन करते हैं, हम अपने सदस्यों को उसका लाभ लेने से वंचित नहीं करेंगे। हम अपने सदस्यों से कहेंगे कि यदि आप गरीब हैं और ये फ्रीबी बांटने आए, ये दारू बांटने आए, साड़ू बांटने आए, पैसे बांटने आए, तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपका ही पैसा है। इन्होंने भ्रष्टाचार से जो कमा के आपको बांटने आए हैं, इनके पिताजी का पैसा नहीं है ये। तो जब ये पैसे बांटने आए और 1 या 2 हजार रुपए दें, तो कहिए कि 20 या 30 हजार रुपए तो दीजिए। यदि साड़ी बांटें तो कम से कम 6 साड़ी तो लीजिए। और यदि ये दारू की बोतल बांटने आते हैं तो कहिए कम से कम 1 क्रेट दारू की तो लेके आइए। यदि ये सब देते हैं और हमारे सदस्य से लेंगे, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त उनको इसका डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं को वोट नहीं देंगे। वोट जो है संकल्प के आधार पर अपने चंद्रगुप्तों को देंगे। तो आप बताइए, ये दुष्ट राजनेता हारेंगे कि नहीं हारेंगे? एकदम हारेंगे। तो बस एकदम भिड़ जाइए। जब यदि आप हमारी बातों से आपको ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो यही ऊर्जाकृत करना है। और संकल्प जो है वो 5 हैं। एक पहला संकल्प है कि हमें 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, और ये संकल्प मात्र 9 दिन चलेगा, राइट? यदि हम 10 लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं तो दूसरा संकल्प है कि हम 5 लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन यह संकल्प हमारा 18 दिन चलेगा, कुल 90 लोगों को जोड़ेंगे। यदि हम प्रतिदिन 5 को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़ने का संकल्प करेंगे, और यह संकल्प हमारा 30 दिन चलेगा। यदि हम यह संकल्प भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम 2 लोगों को जोड़ने का संकल्प करेंगे, फिर हमारा संकल्प 45 दिन चलेगा। और 5वां संकल्प है कि हम प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ेंगे, लेकिन हमारा संकल्प फिर 90 दिन चलेगा। 5 संकल्पों में हम 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। जो हमने जो हिसाब किताब समझाया उसमें केवल एक ही व्यक्ति 90 व्यक्ति को जोड़ रहा है, वो है मैथिली शरण गुप्त। और जब हम संकल्प लेके सभी लोग 90 को जोड़ेंगे तो 137 करोड़ का आंकड़ा कब पार हो जाएगा। और फिर ऊपर से हमें कबीरदास जी का वो दोहे का फायदा मिल जाएगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये स्वार्थी खुदगर्ज जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जिन्हें देश का जो है ना कोई लेना देना नहीं है, ये तुच्छ चरित्र के लोग, जिनकी विद्वत्ता के रहते हुए इस देश का इतिहास बदल दिया गया, ये क्षुद्र चरित्र के लोग जिनके रहते हुए असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A थोप दिया गया, ये पत्थर खुदगर्ज हैं, ये सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं। ये पत्थर भी जो है जब चारों तरफ से लालिमा का बौछार होगी तो ये पत्थर भी अपनी खुदगर्जता को जो न त्याग करके ये भी नतमस्तक होकर, ये भी ऊर्जाकृत होकर, ये भी लालिमा के रंग में रंग जाएंगे। विद्यानंद जी, किस हद तक आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। चलिए, तो मैं आपसे एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी शक्ति से लग जाइए, वरिष्ठ लोगों को विशेष तौर पर जोड़िए, क्योंकि वरिष्ठ लोग जो है वर्तमान व्यवस्था से ज्यादा दुखी चल रहे हैं। उनके दोनों बच्चे जो है वो देश में या विदेश में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पर नौकरी करने पर भी दोनों मियाँ बीवी बिजी रहते हैं और अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, इज्जत नहीं दे पाते हैं। इन किन प्रकारेण हमारे वरिष्ठ लोग जो है वो समय काट रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई सत्संग में जा रहा है, और इन किन प्रकारेण जो है वो अपने दिन काउंट कर रहे हैं। आओ हम अपने इन वरिष्ठ नागरिकों को जगा दें, इनको एक मकसद मिलेगा, समय पास का एक पॉजिटिव तरीका मिलेगा, और इस देश को जो है ना उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। तो विद्यानंद जी, आज से ही डंका बजाना चालू कर दीजिए। आपका जो है, आप 80 वर्ष के जो है युवा हैं, अपने वरिष्ठ साथियों को जगाइए और उनको भी जोड़िए। तो ये तो कार्य मेरा शुरू है।
जी, चलिए, तो यदि आपकी इजाजत हो तो अब इस बातचीत को हम विराम दें। बिल्कुल। अब आगे देखा जाए, और लोग भी लाइन में लगे होंगे। राइट राइट राइट। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।